हेलो प्यारे परीक्षार्थियों। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबको सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज के इस रीजनिंग में जो हम टॉपिक है वो क्लॉक वन जो है, क्लॉक का पार्ट नंबर वन डिस्कस करने वाले हैं। रोज हमारी क्लास जो है मॉर्निंग में होती है, इसीलिए आदत पड़ गई गुड मॉर्निंग कहने की, बट नहीं, अभी गुड इवनिंग है। आज रक्षाबंधन था, इसीलिए आपकी क्लास जो है शाम को 6 बजे रखी है कि आप लोग भी अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें और शाम को अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए जी जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? चलिए बहुत ही बढ़िया, फटाफट से सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन के ऊपर टीचिंग परीक्षा आपके लिए लाया है, रक्षाबंधन के ऊपर टीचिंग परीक्षा आपके लाया रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर। नाउ गेट 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सारे कोर्सेज के ऊपर क्या है, आपको 50% छूट मिल रही है। तो देखिए जल्दी से अपना जो है अपना जो भी आपने कोर्स ज्वाइन करना है उसमें एनरोल कर लीजिए। आज आपको 50% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, इस रक्षाबंधन करें अपने भविष्य की रक्षा और बनाए अपने भविष्य को उज्जवल। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। आज के हम इस सेशन में टॉपिक डिस्कस करें क्लॉक का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, मैं सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है? जितने बच्चे भी क्लास में हैं, मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं क्लॉक चैप्टर। क्लॉक चैप्टर करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट 2 से 3 दिन चलेगा, जहां 2 या 3 चलेगा, बट इसमें हम हर टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको क्लॉक टॉपिक टफ लगता है? जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना कि आप लोगों को कैलेंडर भी टफ लगता है, बट अब आप कहते हैं कि नहीं मैम अब कैलेंडर इजी लगता है। आप मेरे को ये बताओ कितने बच्चे जिनको क्लॉक जो है टफ लगता है? चलिए जी बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को क्लॉक चैप्टर जो है टफ लगता है? हम बनाएंगे इसको बहुत ही इजी, सिंपल वे में हम करेंगे क्लॉक के बारे में। ठीक है, क्लॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्लॉक है, मतलब क्लॉक क्लॉक का हम यूज क्यों करते हैं? समय देखने के लिए, है ना जी। क्लॉक का हम यूज जो है क्यों करते हैं? फॉर समय देखने के लिए, हाँ कि ना? समय देखने के लिए, है ना। अब मुझे बताओ, सबसे आपको बेसिक टू हार्ड लेवल लेके चलूंगी, बेसिक टू हार्ड लेवल लेके चलूंगी। हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन करेंगे। अब मुझे बताओ जो घड़ी की सुइयां है कितनी होती है? देखो कमेंट्स में टाइप करना पड़ेगा। जो ये क्लॉक है ना, एक ऐसा चैप्टर है इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस के लिए जो मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगी आप लोगों ने उसका रिप्लाई करना है। तो बताइए इस क्लॉक में हमारे पास कितनी सुइयां होती हैं, कितनी नीडल होती हैं? 3 नीडल है, 4 नीडल है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है। कितनी नीडल होती है? वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्लॉक में 3 सुइयां होती हैं, 3 नीडल होती है। कितनी? 3। कौन कौन सी? पहली हमारे पास होती है मिनट वाली सुई, दूसरी हमारे पास होती है सेकंड वाली सुई, तीसरी हमारे पास होती है घंटों वाली सुई। 3 नीडल होती है ना जी। क्लियर? बात समझ में आई? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए इन तीनों नीडल में से सबसे तेज सुई कौन सी घूमती है? सबसे तेज, सबसे तेज मिनट वाली, सेकंड वाली कि आवर्स वाली, घंटों वाली? कौन सी सुई सबसे तेज चलती है? अब देखिए वे सुई जिसके चलने पे आवाज भी आती है, टिक 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 की आवाज भी आती है, वो हमारे पास कौन सी सुई होती है? सेकंड वाली सुई जो है सबसे तेज भागती है, सबसे फास्ट भागती है। ठीक है जी, चलिए तो हम इसको प्रॉपर जो है डिस्कस करेंगे। कौन सी सुई कितनी बार घूमती है, कैसे, सारा हम जो है प्रॉपर इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपल जो है ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्लॉक की सुइयां हैं कितनी होती है, सबसे तेज कौन सी भागती है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन की पहले हम 3 टाइप्स, हमें अलग अलग 3 टाइप्स में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले कहा गया है क्या? ये कहा गया है कि 2 बजे घड़ी की सुइयां द्वारा बना कोण का माप ज्ञात करना है। अब देखो मान लीजिए ये आपके पास घड़ी है, 12, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है जी। अब आपको क्या कहा कि जब 2 बजते हैं, जब 2 बजते हैं, आपके आवर्स वाली सुई यहाँ पे होती है और मिनट्स वाली सुई आपकी इधर होती है। ठीक है जी। अब ये बज गए 2। आपको पूछा गया है ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या पूछा गया है? ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो सुइयां होती हैं, हर किसी सुई के चलने की स्पीड अलग है ना। हर किसी सुई के चलने की स्पीड अलग है। अगर मैं बात करूं मिनट्स वाली सुई की, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि कौन सी सुई कब कितनी देर में कौन सा कोण बनाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मिनट्स वाली सुई की। ठीक है जी। मिनट्स वाली सुई की, यानी कि मिनट हैंड वाली सुई की। अब मैं ये बताऊं कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितने डिग्री घूमते। ये देखिए वॉच है, ये घड़ी है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है। अब देखो 1 मिनट की बात की गई है। अब देखो कितने मिनट की, 1 मिनट की बात की गई है, यानी कि मान लो ये सुई 12 पे है, ये सुई 12 पे है। अब घंटे वाली सुई जब 1 मिनट 1 पे आई तो वो कितना डिग्री घूमी, 5 डिग्री। 5 मिनट घूमी, 5 मिनट में वो कितना डिग्री घूमी, ये बताना है, ये बताना है। बताइए। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि 1 घंटे में, अगर मैं यही बात करूं 1 घंटे में ये सुई कितना घूमेगी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितना घूमती है। जब देखो 12 सुई 1 पे आई होगी तो कितना घूमेगी ये पूरा, कितना चक्कर लगाएगी, यानी कि 60 मिनट में ये चक्कर लगाई कितना डिग्री का। 60 मिनट में ये चक्कर लगाई कितना डिग्री का। 60 मिनट में ये घूमेगी 360 डिग्री। बट हमें बताना है कि ये सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है ना जी। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो आप बताइए 1 मिनट में कितना घूमेगी। 1 मिनट की बात करें 360 बटे 60 तो कितना आ गया 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में ये घूमती है कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना घूमेगी, 5 मिनट में घूमेगी 30 डिग्री। बताइए ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई कि जो मिनट वाली सुई होती है 5 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। हाँ जी। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को, एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दो। हाँ जी। जकरा जैसन जी आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता उनको बताना पड़ेगा ना। सभी लोग आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं होते ना, सभी लोग नए हैं जिनको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके। जेसन जी, सभी लोग आप इतने स्मार्ट नहीं है ना, इसीलिए। ओके, इसलिए सबको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डन जी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, हमारे क्वेश्चन की। अब इसमें क्या कहा गया है, कहते 2 बजे जो सुइयां है कितने डिग्री कोण बनाएगी। इसके लिए एक सिंपल तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी समय आपको पूरा पूरा दिया जाए, जब भी समय आपको पूरा पूरा दिया जाए, जैसे 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5, 6, 7, 8 कुछ भी दिया जाए, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, डायरेक्टली इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। डन जी। पहली बात समझ में आई, पहली बात समझ में आई। जब भी आपको कौन पूछे, डिग्री पूछे, मार्क पूछे, जो भी समय दिया गया है, अगर समय आपको पूरा पूरा दिया गया है, फिर से मैं बता दूं, समय आपको पूरा पूरा दिया जाए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4, 5, 6, प्रॉपर पूरा समय, तो डायरेक्टली आपने क्या कर देना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। डन जी। क्लियर। बताइए इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 7 डिग्री। ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं
कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से अटेम्प्ट करते हैं? बताइए। 4 बजे, 4 बजे की बात हो रही है कि 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? हाँ जी, 4 बजे। हम बताती हूँ मैं कैसे, वो भी आर्ट्स वाला भी करेंगे, भी ये टॉपिक 2 दिन चलेगा। ये टॉपिक आपका 2 दिन चलेगा, डोंट वरी, आप घबराओ नहीं। चलिए जी, फटाफट से बताओ। अब 4 बजे की बात हो रही है ना, 4 बजे की बात मैंने अभी क्या कहा? जब भी समय आपको पूरा पूरा दिया जाए, आप क्या कर दीजिए, 4 को क्या कर देना है, डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई। 4 × 3 = 12, तो कितना कोण बन जाएगा? कितना कोण बन जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना तो आप क्लॉक बना के भी कर सकते हैं। क्लॉक बना कैसे, देखो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, 4 बजे। अब 4 किस तरीके से बजते हैं, ये देखो, जब घंटे वाली सुई 4 पे और मिनट्स वाली सुई 12 पे होती है। अब ये हमें पूछा गया है, ये पूछा गया है। अभी हम डिस्कस किया 5 मिनट में 30 डिग्री, 30, 30, 30, 60, 30, 90, तो कितना हो गया? 120 डिग्री। यानी कि 5 मिनट की बात करें, 5 मिनट में कितना था? 30 डिग्री। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 4, 4, 3, 12, तो 120 आपके पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर। जैसे आप कंफर्टेबल है, आप उसी तरीके से अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, क्लॉक बनाए करना है, क्लॉक बनाए कर लीजिए, डायरेक्ट करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अप टू यू, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है वैसे ही कर लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 8 बजे की बात हो रही है, अब 8 बजे की बात हो रही है। अब देखो, अब मैंने कहा ये पूरा क्लॉक सर्कल लगाती है, जो भी सुई लगाती है वो 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री होते हैं। अब 360 डिग्री में हमारे पास कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं? एक हमारे पास होता है मिनिमम एंगल, एक हमारे पास होता है मैक्सिमम एंगल। ठीक है जी, एक छोटा होता है, एक बड़ा, दोनों का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अब हमें कहा गया है कि 8 बजे हमारे पास कितने डिग्री का कोण बनेगा? जहां तो डायरेक्ट कर लो, कैसे? 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से, 8 × 24, 240, 240 आंसर क्या हो जाएगा? 240। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। जब आपको ऑप्शन और कोई ना दिया जाए तो ऑप्शन क्या आ गया? 240 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी, अगर आपको यहाँ पे कहा होता छोटा कोण, अगर इधर आपको कहा होता छोटा कोण, तो आप क्या करते? 360 में से 240 को माइनस कर देते, तो आपके पास क्या 120 जो है छोटा कोण आ जाता। ठीक है, आपके पास क्या है? 120 जो है छोटा कोण आ जाता। बट हमें यहाँ पे क्या पूछा था? हमें यहाँ पे पूछा गया था क्या? कुछ भी नहीं कहा, सिंपल कहा कि 8 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है। अब 8 की बात करें, 8 किस तरीके से बजते हैं हमारे पास? 8 की बात करें, ये 8 होते हैं, ये 12, देखो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये देखो, ये है, ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, ये हमारे पास बड़ा कोण है, ये हमारा छोटा कोण है। बात समझ में आई? ये छोटा कोण हो गया और ये वाला आपके पास बड़ा कोण। तो ये बड़ा कोण कितना आ गया? 30, 60, 90, 120, हाँ जी, 115, 180, तो कितना आ गया ये आपके पास? 240 डिग्री। बाकी बच गया वो ऊपर 120 डिग्री आ गया। बाकी आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर बता देना है। ठीक है, मैं आपको वो भी बताती हूँ कैसे करेंगे, डोंट वरी, घबराओ नहीं। ठीक है, पहली बात क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया है? कहते हैं व्हाट विल बी मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर बिलो। यानी कि यहाँ पे आपने बताना है कि जो घड़ी है इसकी जल छवि क्या बनेगी, इसकी जल छवि क्या बनेगी। देखिए, जल छवि का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है? जल छवि का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो, जब नीचे पानी हम नीचे होता है, जब क्लॉक को पानी के सामने करते हैं, आपने अब मान लो घड़ी पे 2 बजे हैं, घड़ी पे 2 बजे हैं, एक्चुअल टाइम जो है 2 बजे है। आपने बताना है जब उसको जल के सामने रखा जाएगा उस टाइम
पानी में उसकी छवि जो है क्या बन रही होगी, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका समय होता है, यानी कि एक्चुअल टाइम प्लस रिफ्लेक्टेड टाइम, ये किसके बराबर होते हैं, ये आपके 6:30 के बराबर होते हैं, 6:30 के बराबर होते हैं। अब मुझे बताइए कि 6:30 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। अब जल छवि की बात हो रही है कि 6:30 को क्या मैं 18:90 लिख सकती हूँ, 18:90 लिख सकती हूँ। 6:30 को क्या मैं 5:90 लिख सकती हूँ, 5:90 को मैं 17:90 लिख सकती हूँ, हाँ कि ना, हाँ कि ना, फटाफट से रिप्लाई करो, फटाफट से रिप्लाई करो। अब मुझे बताइए कि हमारे पास जो घड़ी का समय का फॉर्मेट होता है वो कितने फॉर्मेट होते हैं, 2 फॉर्मेट होते हैं कि 3 फॉर्मेट होते हैं, समय के फॉर्मेट की बात करें, हमारे पास समय के फॉर्मेट कितने होते हैं, 2 होते हैं कि 1 होता है, फटाफट से रिप्लाई करो। देखो, हाँ जी, हमारे पास समय के फॉर्मेट कितने होते हैं मैम, 2 फॉर्मेट होते हैं, एक 12 आवर्स वाला, एक 24 आवर्स वाला, एक 12 आवर्स वाला, एक 24 आवर्स वाला। तो यहाँ पे हमें कहा कि यदि जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7:12 है, अगर समय जो है 7:12 हो रहा है, आपने बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। बात किसकी हुई है, मिरर की बात हुई है। अब यहाँ पे बात किसकी हुई है, मिरर की। अब मिरर की बात करें, मिरर का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, याद रखिए, मिरर की जब दर्पण की बात हो ना, तो दर्पण का कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, इसका एक्चुअल टाइम और रिफ्लेक्टेड टाइम जो है ये 12 के बराबर होता है, किसके बराबर, 12 के बराबर। अब मुझे बताओ कि 12 को मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ, क्या 12 को मैं 11:60 लिख सकती हूँ, फटाफट रिप्लाई करेंगे, मैं 12 को 11:60 लिख सकती हूँ, हाँ कि ना, जल्दी से। 12 को मैं 11:60 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो वही 60 मिनट। देखिए, अब ऐसा हम क्यों करते हैं, 12 और 11:60 हम क्यों करते हैं, याद रखिए, जब समय आपको पूरा पूरा दिया जाए, यानी कि मान लीजिए आपको कहा एक्चुअल समय 4 बजे है, तो आप बताइए मिरर में, दर्पण में समय क्या होगा, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 12 में से पूरे पूरे समय को माइनस कर देंगे। जब समय आपको इसकी तरह ऊपर नीचे दिया जाए, मिनट्स में दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आप 11:60 में से दिए गए समय को माइनस कर देंगे, यानी कि हम बात करें 11:60 में से 7:12 को माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, आपके पास क्या आ जाएगा, 4:48। अब आप बताइए कि 4:48 समय कहाँ पे दिखाई दे रहा है, फटाफट से, हाँ जी, बताइए जल्दी से। ये नहीं कि हम इसको 11:60 में से ही माइनस करना है, आप 12 में से भी माइनस कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब मेरे को बताइए 4:48 कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैम, 4:48 हमें जो है ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से रिप्लाई करना है। मान लीजिए आपको कहा यदि एक्चुअल समय, यदि एक्चुअल टाइम जो है 3 बजे है, एक्चुअल टाइम 3 बजे है, तो आप बताइए उसका जो मिरर में समय जो है क्या हो रहा होगा, फटाफट से रिप्लाई करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट में समझ आया है कि जब एक्चुअल समय आपको 3 बजे दिया गया है, जब आप उसको शीशे के सामने, दर्पण के सामने रखते हैं, तो तब आपको समय क्या दिखाई देगा, और माइनस किसमें करना है, डायरेक्टली जब समय पूरा पूरा दिया जाए, तो गाइस क्या करेंगे, 12 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, समय आपके पास क्या हो जाएगा, तो हमें दर्पण में वो समय दिखाएगा 9 बजे हमें दर्पण में समय दिखाई। चलिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कह दिया कि एक्चुअल समय आपको दिया 5 बज के, तो आप बताइए कि उसका मिरर में समय क्या होगा, चलिए फटाफट से रिप्लाई करेंगे सभी लोग, मिरर में समय क्या होगा, हाँ जी, बताइए जी, उसमें मिरर में समय क्या होगा, मिरर में समय क्या होगा,
मिरर में समय क्या कैसे होगा? सिंपल सी बात, समय पूरा पूरा दिया गया है, 12 में से 5 को माइनस कर दो, 12 में 5 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7 बजे आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? 7 बज रहे। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये समय आपको पूरा पूरा दिया। अब मान लीजिए आपको कहा यदि एक्चुअल समय, आपको कहा यदि एक्चुअल टाइम 5:17 है, 5:17 है, तो बताइए इसका मिरर में क्या समय होगा? जो आपका रिफ्लेक्टेड समय है, मिरर में प्रतिबिंब समय है, वो क्या दिखाई देगा? और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए अब 5 और 5:17 को किस में से माइनस करेंगे? 11:60 में से माइनस करेंगे या 12 में से माइनस करेंगे? फटाफट, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। आगे हम और बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, बट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा? सिंपल सी बात, क्या कर देंगे? 11:60 में से 5:17 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आ जाएगा? हाँ जी, कितना आंसर हो जाएगा? 6:43 6:43 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, लीजिए एक और क्वेश्चन कंप्लीट करिए फटाफट से। यदि एक्चुअल समय, यदि एक्चुअल समय 7:45 है, तो बताइए मिरर में समय क्या होगा? मिरर में समय क्या होगा? चलिए जी फटाफट से रिप्लाई करिए। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्त है। सेशन को लाइक भी कर दी, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। शशि भूषण जी प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखो आज रक्षाबंधन है, छुट्टी है, बट टीचिंग परीक्षा में तभी भी आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? आप लोगों के लिए हमें एक दिन भी ब्रेक नहीं चाहिए, हमें आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो आप भी अपनी तरफ पूरा एफर्ट्स डालो, अपनी तरफ से पढ़ाई करो, बातों में ध्यान मत दो। बातों में ध्यान ये काम नहीं आएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कहीं समझ में नहीं आ रहा, आप 10 बार क्या 1000 बार पूछो, आपको मैं बताऊंगी, बट बातें में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है जी, बाद में पछताना पड़ेगा कहीं की यार हमने तब पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन मेरे को आता होता, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी टाइम है, पढ़ भी लो, मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? तो क्या करना है? 7:45 क्या करेंगे? 11:60 में से 7:45 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 4:25। सॉरी, 4:15। हाँ जी, 4 बजकर क्या है? 15 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बात और, अब इन दोनों को प्लस करके देखो, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? अगर मैं आपको बात कहूं, हाँ जी, जल्दी से बताइए। 7:45, 4:15 की बात करें, इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम कितना हो? देखो, 5 5 10, 4 5 6, 7 3 11, 11:60। आ गया ना? इन दोनों का सम भी कितना है? 11:60। तो याद रखिए, अगर मिरर की बात होती है तो इसका जो एक्चुअल समय और रिफ्लेक्टेड समय है, दोनों का सम कितना होता है? 11:60 या 12 बजे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन को बताना है आप लोगों ने। अब यहाँ पे क्या कहा है कि द टाइम ऑन द क्लॉक 10:25। सो व्हाट विल बी द टाइम इन द वाटर? अब जल की बात की गई है, जल की बात, कि उसमें अगर घड़ी पर समय जो है 10:25 है, तो आप बताइए जल में इसकी छवि जो है क्या बनेगी? जल में इसका प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा? ठीक है जी, अब बताइए। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या है, जो आपका एक्चुअल टाइम होता है और रिफ्लेक्टेड टाइम होता है, दोनों का सम कितना होता है? 6:30 होता है ना? समय आपका 6:30 है। अब देखो, 6:30 वहां पे 10:25 है। अब मेरे को बताइए, मैं 24 आवर्स के फॉर्मेट की बात करूं, तो क्या मैं 6:30 को 18:30 लिख सकती हूँ? हाँ कि ना, एक बार रिप्लाई करना है। अगर 24 आवर्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, टाइम के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करूं, क्या मैं 6:30 को 18:30 लिख सकती हूँ? हाँ कि ना? हाँ जी, हाँ कि ना?
रिप्लाई करो फटाफट से। लिख सकती हूँ 6:30 को 18:30 लिख सकती हूँ ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ कि मैं 6:30 को 5:90 लिख सकती हूँ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बस उस तरीके से। अब 24 आवर्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 5:30 को क्या मैं 17:90 लिख सकती हूँ? 24 आवर्स के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये आपका 12 आवर्स वाला फॉर्मेट है, 24 आवर्स वाला फॉर्मेट है। अब मैम ये चारों फॉर्मेट है क्या? अब देखो, समय की बात करें, आवर्स की बात करें, मिनट की बात करें, याद रखिए क्या, अब आपको समय 10:25 दिया गया है। जब समय आपको, जब आज घंटे आपको 6 से जा दी जाए, ठीक है, घंटे आपको 6 से जा दिए जाए और मिनट आपको जो है 30 से कम दिए जाए, तो आपने क्या करना है, दिए गए समय को 18:30 में से माइनस कर देना है। दिए गए समय को 18:30 में से माइनस कर देना है। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8:05। 8:05 क्या है आपके पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। अब सपोज करो आपको समय दे दिया 4:50। अब मैं आपको व्हाइट पेज पे आपको बता देती हूँ। अब मान लीजिए आपको समय दे दिया 4:50, तो आप बताइए जल में इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक समय, एक्चुअल टाइम जो है 4:50 है, तो आप बताइए जल में इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, और साथ में ये भी बताना है इसमें से कौन से समय वाले फॉर्मेट में से माइनस करेंगे। क्या 6:30 में से माइनस करेंगे? क्या हम 18:30 में से माइनस करेंगे? क्या 5:90 में से माइनस करेंगे? या हम 17:90 में से माइनस करेंगे? अब समय देखो क्या किया गया है, जो आपके पास घंटे है ना, ये 6 से कम है। 6 से कम है, 6 से कम है। हाँ जी, रिप्लाई करिए। 6 से कम है, आवर्स आपके पास 6 से कम है। अगर हम मिनट की बात करें, मिनट जो है क्या है, 30 से ज्यादा है। 30 से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, जब आपको घंटे जो है 6 से कम दिए जाए, मिनट जो है 30 से ज्यादा, तो आपने 5:90 में से माइनस कर दें, तो बताइए जब आप क्या करेंगे, 5:90 में से 4:50 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1:40 का समय आपको किसमें दिखाई देगा? जल में दिखाई देगा, वाटर में दिखाई देगा। समय क्या है, क्या होगा, क्या होगा, 1:40। 1:40, ठीक है जी। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, मान लीजिए समय आपको दे दिया क्या, 8:45। समय आपको 8:45, यानी कि एक्चुअल समय दे दिया। आप बताइए जल में समय क्या होगा? अब क्या किया गया है, घंटे जो है 6 से ज्यादा है, मिनट्स भी क्या है, 6 से ज्यादा, दोनों ही क्या है, मैक्सिमम है। 6 से भी ज्यादा है, 30 से भी ज्यादा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इस वाले समय को 17:90 में से माइनस कर देंगे। जब 17:90 में से 8:45 को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से रिप्लाई करिए, कितना आंसर होगा जल्दी से। जब आप 8:45 को 17:90 में से माइनस करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9:45। एक बार सभी लोग रिप्लाई करिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इधर आपको क्या कहा गया है, कहते कि यदि मिरर, शीशे की बात हो, ये ध्यान दीजिए, किसकी बात है, मिरर की। यदि मिरर में देखते हैं तो समय आपके पास 5:30 है, समय आपको दे दिया 5:30, मिरर की बात हो रही है। अब आपको कहा कि यहाँ पे प्रतिबिंब समय दिया गया है, आपने उसका एक्चुअल टाइम, वास्तविक समय बताना है, तो बताइए इसका वास्तविक समय क्या होगा? फटाफट से रिप्लाई करो। नहीं लिखना नहीं है, यू हैव टू लर्न। हाँ
हाँ जी क्रिएटिव जी, आपको लर्न करना पड़ेगा इसको, अपने याद कर लिख लो, ठीक है, किसमें किससे माइनस करना है। अब बताइए, आपको क्या कर दिया, यहाँ पे आपको शीशे वाला समय दे दिया, मिरर वाला समय दे दिया, एक्चुअल टाइम पूछ लिया। अरे घबराना नहीं है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि हमारे पास है एक्चुअल टाइम एंड रिफ्लेक्टेड टाइम का सम क्या होता है, 12 बजे। तो 12 को हम 11:60 भी लिख सकते हैं। अब बताइए क्या करेंगे, 5:30 को आप क्या कर देंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे, आपके पास क्या है, 6:30। दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, दो ऑप्शन, ऑप्शन मोर देन वन ऑफ दी अबव आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कर लेंगे सॉल्व, कर लेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को, जल्द से रिप्लाई कर दीजिए। सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग। बताइए इसमें क्या कहा गया है, कहते हैं कि अगर घड़ी पर दिया गया समय 11:30 है, घड़ी पर दिया गया समय जो है 11:30 है, तो बताइए जल में किसकी बात हो रही है, जल में, वाटर की। तो जल में दिया गया समय क्या होगा, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जी आप लोगों को ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए क्या आंसर रहेगा। अब बात ध्यान दीजिए, बात किसकी हो रही है, जल की। जब भी जल की बात हो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 6:30 और 18:30 और जी 5:90 और जी 17:90। अब आपको देखना है कि किसमें से माइनस करना इजी रहेगा। अब देखो मिनट्स आपके पास 30 है पूरे पूरे, और घंटे आपके पास 6 से ज्यादा है। मिनट्स आपके पास 30 या 30 से कम हो, घंटे आपके पास 6 से ज्यादा हो, उस केस में आप क्या करते हैं, 18:30 में से माइनस कर देते हैं। तो बताइए जी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, समय क्या हो जाएगा, 7 बजे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से रिप्लाई करिए सबको। ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल समझ में आया, किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट? अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आप भी करेंगे, कल सुबह 10 बजे भी आपकी क्लास रहेगी, क्लॉक का सेकंड पार्ट। बट वो उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहला पार्ट क्लियर किया होगा, जिनको पहले पार्ट में कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लीजिए बताइए, कहा गया है अगर एक घड़ी का समय जो है 9:25 है, ठीक है जी, एक्चुअल समय 9:25 है, तो बताइए उसमें जो है रिफ्लेक्टेड टाइम जो है क्या होगा। चलिए जी फटाफट से रिप्लाई करेंगे सभी लोग, सेशन को लाइक भी कर दीजिए, सेशन को शेयर भी कर देंगे सभी लोग। हाँ जी, अब जल की बात हो रही है, दिमाग में क्या रहेगा, 5:90, 6:30, 18:30, 17:90, है ना जी। 6:30 क्या है, एक्चुअल और रिफ्लेक्टेड टाइम का सम है। अब 6:30 को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखना क्यों है, क्योंकि माइनस करना इजी रहे। ये नहीं कि आप 6:30 माइनस नहीं कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन जो है लेंथी हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए बताइए क्या कहा गया है, 9:25 है। अब घंटे क्या है, 6 से ज्यादा, मिनट क्या है, 30 से कम। तो क्या करेंगे, 18:30 में से इसको माइनस कर देंगे, 18:30 में से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या है, 9:05 जो क्या है आंसर हो जाएगा। 9:05 क्या है, आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर। एक बार रिप्लाई कर दो सबको, ये सवाल समझ में आया हाँ कि ना। फटाफट से सभी लोग फटाफट से जल्दी से बताइए, जल्दी सभी को समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अब ये आपकी नई टाइप है, नई टाइप जाने की, तो मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था ना कि जब इस समय आपको पूरा पूरा दिया जाए तो किससे गुना कर देना डायरेक्टली। स्टार्टिंग में आपको मैंने कहा ना, जब समय आपको पूरा पूरा दिया जाए तो आपको क्या कहा जाए, यानी कि क्लॉक शो कहा जाए कि कितने डिग्री वो घूमेगा। तो क्या करना है, समय पूरे पूरा दिया जाए तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई कर देना। जब आपको कौन फाइंड करना है, डिग्री फाइंड करनी है। अब देखो कहाँ है, एक बिल्कुल सही घड़ी है, देखना मैं वॉच बना रही हूँ यहाँ पे,
ठीक है जी, 12, 1, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, कहती है घड़ी है सुबह के 8 बजे का टाइम शो करती है, सुबह के 8 बजे का टाइम शो करती है, तो आपने बताना है थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शो 1 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि सुबह 8 बजे का टाइम शो कर रही थी। आपने बताना है जो आपकी आर्ट हैंड वाली सुई है, जब 1 बजे, पहले तो यहाँ पे थी, ठीक है, जब ये सुई इधर आएगी, आपने बताना है कितने डिग्री घूमी होगी। हाँ जी, ये बताना है कितने डिग्री ये घूमी होगी। सिंपल सी बात आपको बताया, 5 मिनट में 30 डिग्री। अगर वैसे नहीं करना, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 को 5 घंटे हो गए, तो 5 घंटों को डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 15, यानी कि 150 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, सबको समझ में आया ये सवाल? इस टाइप के सवाल को एग्जाम में आप सॉल्व कर लेंगे। अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, 30, 30, 60, 30, 90, 90 और 30, 30, 120 प्लस 150 डिग्री, जैसे मर्जी कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 30 से काउंट कर लो, जिस तरीके से आपने करना है आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। डन, क्लियर जी, आगे चले, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या कहा है, कहते हैं हाउ मेनी मोर डिस्टेंस डज मिनट हैंड ट्रेवल ओवर आवर हैंड इन 30 मिनट। हाँ जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन वो है, बड़े ध्यान से समझने वाला है, बड़े ही ध्यान से समझने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ पे पूछा क्या है, ये पूछा गया है कि माप अधिक दूरी की बात की गई है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जो मिनट हैंड वाली सुई होती है, ये 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? रिप्लाई करना फटाफट से। जो मिनट हैंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, जल्दी से बताइए। स्टार्टिंग में आपको बताया ना मैंने, स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि नहीं? तो हमने देखा जो मिनट हैंड वाली सुई है वो 1 मिनट में, सॉरी, 1 मिनट में जल्दी 6 डिग्री, ठीक है, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। अगर हम आवर हैंड की बात करें, घंटे वाली सुई की बात करें, वो 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। कितना डिग्री? आधा डिग्री। बात समझ में आई? जो आपकी घंटे वाली सुई होती है ना, आवर्स वाली सुई, ये 1 मिनट में चलती है कितना? आधा डिग्री। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी कि मिनट हैंड वाली सुई कितना ज्यादा तेज चलती है, ये चलती है 5.5 डिग्री। कितना? 5.5 डिग्री। अब 5.5 कैसे आया? 6 में से आधा डिग्री को माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री, हाँ जी, कितना हो गया? 5.5 डिग्री। अब पूछा क्या है? 30 मिनट की बात की गई है। किसकी बात हुई है? 30 मिनट की। अब देखो 1 मिनट में कितना था? 1 मिनट में डिफरेंस 5.5 डिग्री का है, तो 30 मिनट को हम क्या करेंगे? 30 मिनट को 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से रिप्लाई करो, फटाफट से। कितना हो जाएगा? 5 3 15, 150 प्लस आधा गुणा 30 कितना हो गया? 15। इट मीन्स 165 डिग्री आपके पास क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। बताइए, ये क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाएगा आपको, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, कोई भी नहीं करवाएगा। बट ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाते हैं जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पता हो कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमती है, आपकी मिनट हैंड वाली सुई कितना घूमती है, सेकंड हैंड वाली सुई कितना घूमती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बताइए जी, कर लेंगे, कर लेंगे सॉल्व जब अधिक अधिक पूछा जाए। ओके, 30 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना दूरी अधिक तय करते, तो वो 165 डिग्री जो है अधिक दूरी तय करती है। अब किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? किसी बच्चे को डाउट हो इस क्वेश्चन में? देखो यूट्यूब पे ना आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट वही है कि जो टीचर्स आपके लिए मेहनत करते हैं आप उनको लाइटली, ठीक है कोई बात नहीं मैम फिर करवा देंगे, नहीं, ये बार बार नहीं होती।
जो भी चीजें हैं फटाफट से नोट डाउन कर लेनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब इधर कहा गया है 2:16 से लेके 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करनी है। किससे लेके 2:16 से लेके 2:40 की आपने क्या करनी है, कोणीय दूरी तय करनी। तो बताइए क्या करेंगे, फटाफट से रिप्लाई करो जल्दी से। अब देखो ये डिफरेंस निकालो, कितने मिनट का डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने मिनट का है। 16 में कितना नंबर ऐड करेंगे, मतलब 40 आ जाएगा। 16 में हम ऐड करें 24 मिनट का डिफरेंस है, 24 मिनट का। अब मेरे को बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि मिनट हैंड वाली सुई हमारे पास 1 मिनट में कितना घूमती है, मैम 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 24 मिनट में कितना घूमेगी, 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 24 12 144 डिग्री, 144 आपके पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। 144 आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। डन जी, क्लियर, बताइए जल्दी से। मैं सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है, आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग में 10 बजे होती है, सुबह 10 बजे। आज रक्षाबंधन था, इसीलिए आपकी क्लास शाम को इवनिंग में लगाएगी कि आपकी क्लास मिस ना हो, ठीक है, वरना आपकी क्लास हर रोज सुबह मॉर्निंग में 10 बजे होती है, ठीक है। डन जी, चलिए आगे चले। लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे सभी लोग जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। क्या कहा गया है, यहाँ पे समय आपको दे दिया क्या, 12, हाँ जी, यहाँ पे कहा क्या कि सुबह के 8 बजे हैं, सुबह के 8 बजे हैं, जब ये घड़ी जो है क्या है, 8 इन द मॉर्निंग, देन जब ये 3 पे आएगी, आपने डिग्री बताना है कि कितना डिग्री घूमेगी। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। डी ट्रिपल बी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ट्रिपल बी में इस टाइप के सवाल आपको पूछता है एग्जामिनर, बट मैं आपको हर क्वेश्चन सिंपल वे में बताऊंगी कि आपको ये याद रहे। तो बताइए कितना हो गया, अगर 30 से काउंट करना है तो 30 के अकॉर्डिंग काउंट कर लो, अगर 30 के अकॉर्डिंग नहीं करना तो आप डायरेक्टली कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कितना आ गया, 7 घंटे हैं, तो 7 को डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21 यानी कि 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो हमें 210 डिग्री जो है नहीं दिया गया, तो नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक 5 o'clock, 5 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण का माप क्या होगा, जल्दी से बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप देखते ही निपटा दीजिए, देखते ही निपटा दीजिए। थैंक यू सो मच शिव जी, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, 5 बजे की बात हुई है तो क्या करना है, डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करना है, फटाफट से रिप्लाई करेंगे। 5 को डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 तिया 15, 100, 5 तिया 15, 150 डिग्री, कहीं भी नहीं दिया गया, कहीं भी नहीं। गुड इवनिंग जी, तो नन ऑफ दी अबव हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो बच्चे कह रहे थे ना कि मैं अभी तो हमें समय पूरा पूरा दिया जा रहा था, हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली 30 से मल्टीप्लाई करते, बट समय जब हमें पूरा पूरा ना दिया जाए, हमें कौन पूछे कि 8:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं 30h-11/2m, इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। 30h-11/2m। अब इसमें h का मतलब क्या है, जितने भी आपको घंटे दिए गए हैं, m का मतलब क्या है, जितने भी आपको मिनट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो समय हमें दिया गया है 8:30, यानी कि h आपके पास कितना है, 8 है, मिनट्स आपके पास कितने हैं, 30। चलिए जी करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से। 8 तिया
8 से या 24, 15, 15 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, 165। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 240 को 240 में आप 165 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया वर्तिका, ये बस ये प्रैक्टिस का कमाल। तो आंसर माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 5, 5 आ गया, 13 6 7, तो 75 डिग्री आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर आ जाएगा। 75 डिग्री आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप एक और तरीका भी है, ये देखो ये घड़ी है, अगर वैसे करना है आप देखो घड़ी, एक और तरीका इस सवाल सॉल्व करने का। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखो अब 8:30 कैसे होते हैं? 8:30, ये आपकी घंटे वाली सुई, ये मिनट्स वाली, ये कौन आपको पूछा गया, ये कौन? अब देखो 5 मिनट में, अब 8:30 कैसे होते हैं? 8:30 कैसे होते हैं जी? घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? 9 और 8 के बीच, और मिनट्स वाली 6 के ऊपर। ये कौन आपको पूछा गया? अब देखो 5 मिनट में 30 30 60, 30 30 60 और 15 कितना हो गया? 60 प्लस 15 75 डिग्री। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल, आप उसी तरीके से कर लीजिए। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो, आप क्लॉक बनाए कर लो, जैसे आप कंफर्टेबल वैसे ही कर सकते हैं। चलिए जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब 4:20 की बात की गई है, 4:20 की बात की गई है, तो करिए सॉल्व। 30h माइनस 11/2 m। अब h का मतलब क्या है? जितने भी आपको आवर्स दिए गए हैं। 11/2 m का मतलब क्या है? जितने भी आपको मिनट्स दिए गए हैं। चलिए जी, 4 3 12, 120 माइनस कितना आ गया? 10, 110। तो बताइए, बस करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, कितना आंसर होगा? आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर क्या, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर हो जाए। कितना जी? 10 डिग्री आपके पास क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, सबको ये सवाल, ये क्वेश्चन समझ में आया? परवीन जी आ भी सकते हैं और नहीं भी, अगर हम डी ट्रिपल प्लस बी की बात करें उसमें तो 20 नंबर की रीजनिंग रहती ही रहती है। केवीएस में भी आएगा, बीपीएससी में भी आएगा, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस वाले टॉपिक की। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। लो करो सॉल्व। 30:40 की बात हो रही है। 3:40, 3:40। करिए सॉल्व जल्दी से, फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? 3:40 की बात हो रही है, फटाफट से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ये आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 3:40। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 130 डिग्री कैसे किया? 30h माइनस 11/2 m आ गया मिनट। 30h जितने भी आवर्स दिए गए हैं, 11/2 मिनट्स आपको 40 दिए गए हैं, तो बस जी कितना आ गया? 20, 3 तिया 9 माइनस 220। तो आंसर क्या आ जाएगा? कितना आंसर हो गया? 130 डिग्री। बस जी 220 में से आप 90 को माइनस कर दीजिए, तो 130 डिग्री आपके पास करेक्ट। माइनस नहीं साथ में काउंट करना, माइनस साथ में नहीं होगा। 130 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन जी, क्लियर। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, ये आपका आज का आखिरी सवाल था। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। सबसे पहले समा क्या है? अगर आपको एक्चुअल समा, अगर आपको एक्चुअल समा 11:40 दिया जाए, आपने बताना है वाटर में, जल में, उसका समय क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर एक्चुअल समा, एक्चुअल टाइम 10:15 है, तो आपने बताना है मिरर में, मिरर में उसका समय क्या होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है,
इन दोनों आंसर आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है। कल मॉर्निंग में हम मिलेंगे 10 बजे। यहाँ से हम सेकंड कॉन्सेप्ट में आपको स्टार्ट करवाऊंगी कल सुबह 10 बजे। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं कि रक्षाबंधन के ऊपर स्पेशल ऑफर है, टीचिंग परीक्षा आपके लिए लाया है 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। इस रक्षाबंधन करें अपने भविष्य की रक्षा और अपने भविष्य को बनाए उज्जवल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आप डेडिकेशन देखो कि रक्षाबंधन वाले दिन भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अपना टाइम यूज करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने पेपर की लाइक पेपर को टारगेट करके अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए गाइस, फिर थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे क्लॉक के सेकंड चैप्टर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।